बराक ओबामा पर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। आपको बुरा लगा जो बराक ओबामा ने कहा राहुल गांधी के बारे में? उनकी किताब पब्लिश नहीं हुई, मैं हाइपोथेटिकल बात का कैसे एक कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, वैसे कोई लेख छपता है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं उसपे। तो मैं ये मत कहिए ना कम से कम अब। टाइम मैगजीन में जो नहीं भाई डिवाइडर इन चीफ कहा ऐसा नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो को, आपने क्या किया वो ना सही उस पर भी कहा? बात, उस पर भी आपने बात बताइए की। ना। ऐसा नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं हुई इस देश में, ऐसा नहीं है कि उस पर बहसें नहीं हुई इस देश में, हम उसके समर्थन में खड़े नहीं हुए। देखिए सर उसके सर सुनिए ना, खड़े नहीं अबे हुए। जी सुनिए, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता जो आज इस पे गदगद हो रहे हैं, उन्हें तो खुद ओबामा के खिलाफ खड़े होना चाहिए था कि भाई अगर हमें अपने देश के नेता को अपरिपक्व मानना है, परिपक्व मानना है, किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन करना है, हम कर लेंगे ना, आपसे क्यों करवाएंगे? और ओबामा जी ने तो प्रेसिडेंट रहते हुए बोलिए जफर साहब, मोदी जी के प्रशासन की अब बोलिए जफर साहब, फिर आशुतोष और संगीत रागी के पास मैं चुप हो गया था। सपत्नीक ठीक, अरे अभय जी, अरे भैया सुन तो लीजिए अभय जी, ओके कितना देर से बात किया जा रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं तो सिंपल, बहुत सिंपल सा, मैंने कोई ऐसा कोई तीखा टिप्पणी तो किया नहीं। मैंने तो सिर्फ कहा जिस चीज को देश की जनता कहती थी उस चीज पे अब इंटरनेशनल मोहर भी लगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे एक मिनट सुनिए ना भाई, अरे आपके बीच में मैंने रोका था उन्होंने, अब आप भी मान जाइए, बीच में मत बोलिए। देखिए मैं ये जानता हूँ कि राहुल गांधी का नाम आते ही आपके लिए बोलना आवश्यक है, लेकिन आज पूरा 1 घंटे का बहस राहुल गांधी पर है, तो 1 घंटा बोलते थोड़ी ना रहेंगे आप। देखिए अब आपने बोला, उन्होंने सुना, नहीं सुना तो मैंने रोका उनको, अब आप भी सुन लीजिए ना। देखिए दुबे जी, अरे कहिए शर्म आ रहा तो कह दीजिए कि हाँ थोड़ा शर्मसार हूँ भाई। आज कहिए कि लोगों की आंखों की नजरों में गिर गया हूँ, तो लोगों की नजरों में गिर गया हूँ, पार्टी मेरी गिरी भी है, नजरों से गिराया महसूस कर रहा हूँ। नीतीश बाबू ने कितनी थू-थू की तुम्हारी, तुम फिर उसकी पीठ पे सवार हो गए। अफसोस के साथ कह रहे, सत्ता की भूख देखिए, सत्ता की इनकी भूख देखिए, जो आज है, जो दशा हो रही है। अभय जी आप सुन नहीं रहे, नहीं अभय जी आप सुनने को तैयार नहीं हो। अभय जी आपने सारी बातें कही, उन्होंने सुनी, एक बार मैंने कहा चुप हो जाइए तो चुप हो गए, लेकिन आप चुप नहीं हो रहे हैं अभय जी, ये गलत तरीका है। आप रोज डिबेट में आने वाले लोग हैं, आप ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अभय जी आपको आज ट्रॉफी मिला तो खुश होइए, ट्रॉफी नहीं मिला तो शर्मसार होइए। जरा दोनों में से एक काम तो होगा आपके साथ, या तो कहिए नाराज है तो फिर देश की जनता से नाराज है, लेकिन देश की जनता का भी वही व्यू है। बता तो दीजिए कुछ देश की जनता को कि आखिर आपके पूरे बहुत सारे लोग प्राइवेटली यही बात करते हैं, आप भी बात करते होंगे कि भैया हमारे यहाँ पप्पू झप्पू की वजह से जो है पूरी पार्टी खत्म हो चुकी है। हम नहीं कह रहे। ओके अब मैं जरा आशुतोष जी और संगीत रागी के पास जा रहा हूँ, और आप लोग सुनिएगा जरा और देखिएगा कि आपस में बात की जा सकती है बिना एक दूसरे पर चीखे चिल्लाए भी। सिर्फ 10 सेकंड नहीं जफर साहब अब हो गई बात। जफर साहब 2 बार बोल चुके हैं। 5 सेकंड सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो असल मुद्दा है जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा था, बीच में रोक दिया उन्होंने बार-बार कि परिवारवाद, नीतीश कुमार पर बोलिए। अरे परिवारवाद पे बात उठा दी है बराक ओबामा। अरे यही मजबूरी में का सौदा है, परिवारवाद को आप लोग बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, वरना ऐसे लोग। चलिए ठीक है, ओके आशुतोष और संगीत रागी आप दोनों अब दोनों की आवाज डाउन है, ठीक है हो गया, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली। आशुतोष, क्या राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है? क्या राहुल गांधी की तुलना जो उन्होंने की कि एक नर्वस छात्र है जो टीचर को इंप्रेस तो करना चाहता है लेकिन तैयारी की कमी और तमाम जो चीजें उन्होंने कही हैं उनकी वजह से वो हो नहीं पाता, क्या वाकई हो नहीं पाता? आशुतोष देखिए रोहित, सबसे पहली बात यह कि बराक ओबामा अमेरिका के सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि अमेरिका के बड़े राष्ट्रपतियों में उनकी तुलना होती है, और उन्होंने अमेरिका को एक दिशा देने की कोशिश की थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां गए और अमेरिका किस दिशा में चला गया ये सबको मालूम है। तो बराक ओबामा अगर कोई बात कहते हैं, कोई बात अपनी किताब के अंदर लिखते हैं तो उसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि दुनिया का इतना बड़ा नेता अगर उनसे मुलाकात करता, भले वो 10 साल पहले की बात हो या 20 साल पहले की बात हो या जब भी बात हो, और उनकी कोई टिप्पणी राहुल गांधी के बारे में है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और राहुल गांधी को अपने अंदर कोर्स करेक्शन की कोशिश करनी चाहिए अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बड़े नेताओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां नहीं होती हैं। खुद नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारे लोग तमाम तरीके की टिप्पणियां कर चुके हैं और आपको उन टिप्पणियों के साथ रहना पड़ता है। लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका जरूर होगा, उनकी जो छवि है उसको भी इसका धक्का लगेगा। लेकिन अभी मैं जफर इस्लाम को सुन रहा था, उनका कहना था कि एक अंतरराष्ट्रीय मुहर मिल गया, अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट मिल गया। तो भाई अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट अगर आपको अमेरिका से लेना है या बराक ओबामा से लेना है, किसी और से लेना है,
तो दुनिया के बहुत सारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। क्या आप उस सर्टिफिकेट को मानते हैं? क्या टाइम मैगजीन के सर्टिफिकेट को मानते हैं? और तो और बराक ओबामा जब हिंदुस्तान टाइम्स के कॉन्क्लेव, एक मिनट, बराक ओबामा जब हिंदुस्तान टाइम्स के कॉन्क्लेव में आए थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा था कि मैंने उनको बोल दिया है कि हिंदुस्तान को अलग अलग भागों, धर्मों के आधार पर बांटने का काम नहीं होना चाहिए था। तो क्या आप उसको भी गंभीरता के साथ लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते? या जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी की थी वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में टिप्पणी की थी। एक सेकंड, अब एक सेकंड मैं रोक रहा हूं।